तूफान आता है ना दोस्त, तो नॉर्मल पक्षी घोंसलों का सहारा लेते हैं। जो आपके पक्षी थे, आप समझ लो कहाँ चलेंगे वो। मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठाऊंगा। आई एम नॉट रेजिंग अ फिंगर फॉर देम। प्लीज, किसी की आवाज आ रही है सर, प्लीज इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें प्लीज। सर समबडी इज देयर, मिस्टर सागर, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। बड़ी शानदार कहानी बता रहा हूँ। मैं कई बात बोलता हूँ कि समझ में आए तो पैसे पैसे, नहीं तो पहले जैसा। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़कम, क्या फर्क पड़ता है मिस्टर सागर, डोंट वरी, लगे रहो, यू विल गेट इट। क्या फर्क पड़ता है? मुकेश लाइन में खड़ा, मुकेश मना करता तो राकेश लाइन में खड़ा, राकेश मना करता तो महेश लाइन में खड़ा है। अरे ये चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? पांच 5 से 7 करोड़ लोग बाहर वेट कर रहे हैं पीवीसी मेटा खरीदने के लिए। इसका रेट तो भाई साहब $10,000 जाएगा। एक साल वेट कर लो, एक साल वेट कर लो। मैं एक बात बोलता हूं कि हम सारे ईगल्स हैं और बाकी सारे नॉर्मल पक्षी हैं। जब आंधी तूफान आते हैं दोस्त, तो ये नॉर्मल पक्षी घोंसले का सहारा लेते हैं। और आज आपके सामने ये नॉर्मल पक्षी घोंसलों में घुस गए हैं, लेकिन ईगल आज भी इस मंच पे खड़े हैं। और ईगल की एक पावर होती है, जब भी धरती पर आंधी तूफान आता है ना, ईगल उतनी ही ऊंचाई पे उड़ान भरता है और इतना ऊंचा चला जाता है, इतना ऊंचा चला जाता है, और फिर उसके बाद वहां जाके उस आंधी तूफान का आनंद लेता है। आज आप सारे ईगल्स हैं। आप लोगों ने आंधी तूफान में उड़ान भरी है। आज आप लोगों ने इस मंच के सहारे लोगों की जिंदगी बदली है। एक उड़ान भर रहे हैं और इस आंधी तूफान में कुछ लोग घोंसलों में छिप गए हैं, और ये छिपे हुए लोग आंधी तूफान में बर्बाद हो जाएंगे। बट आप लोगों ने पिछले 4 महीने में जो उड़ान भरी है, अब वो दिन आ गया है। अब बहुत ऊंचाई पे चले गए हैं, और अब वहां जाने के बाद इस आंधी तूफान का आनंद लीजिए। कल एक्स कंपनी चली जाए, कल वाई कंपनी चली गई, और फिर आप क्लैपिंग करिए। इनके पीछे आज तक ये हंस रहे थे, अब आप हंसिए, जोरदार क्लिपिंग करिए अपने लिए। आप जोरदार क्लिपिंग करिए। गजब जबरदस्त, का वेल प्लेटफॉर्म। डन, वेल डन, वेल डन, सुपर मैं सर, और सुपर, बोलूंगा आपको, मैं एक सुपर बात बोलता हूं सुपर। कि कोई परवाह मत करो, किसी की परवाह मत करो। देखिए, एक पक्षी अपने घोंसले में बच्चों को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देने से पहले वो अंडों को जन्म देता है। जब अंडों को जन्म देता है ना दोस्त, और जब अंडे से चूजा बाहर आता है, तो एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। अब चाहकर भी वो चूजा उस अंडे में नहीं जा सकता। एक बार चूजा अंडे से बाहर आए, वो चाहकर भी वापस नहीं चाहता, वापस नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जो लोग पीवीसी मेटा में आ गए हैं, वो उस अंडे से बाहर आ चुके हैं और वो चूजे की तरह बाहर आ चुके हैं। अब यदि गलती से भी आप चाहें तो उस अंडे में नहीं जा सकते, यदि पीवीसी मेटा की आप पावर समझ चुके हैं। यदि आपने गलती से वापस उस अंडे में जाने की कोशिश की, यानी कहने का मतलब, जो काम छोड़कर आप पीवीसी मेटा में आए, उस काम में दोबारा जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि नई जिंदगी की शुरुआत होगी है। और एक ऐसी जिंदगी है जो आपको 50 साल की इनकम सिर्फ 1 महीने में दे सकती है। इससे शानदार प्लेटफॉर्म इस धरती पे नहीं है, इससे बढ़िया शानदार प्लेटफॉर्म इस धरती पर नहीं है दोस्त मेरे। इसको समझिए, इसकी पावर को समझिए, क्या दे रहा है आपको। मैं बोलता हूं कि एक ईगल की एक कहानी सुनाता हूं कि ईगल की लाइफ 70 साल की होती है मेरे दोस्तों। ईगल 70 साल की जिंदगी जीता है, और 70 साल की जिंदगी 40वें साल में एक पड़ाव आता है, और वो पड़ाव बड़ा भयंकर होता है। जब ईगल की परें बड़ी हैवी हो जाती है, वो फ्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत हैवी भारी हो जाती है। और उसी समय जो उनकी चोंच, जिससे वो खाना खाता है, जो मुड़ी हुई होती है, वो बड़ी फ्लेक्सिबल और लचीली हो जाती है। अब वो अपना शिकार खा नहीं पाता है। और उसी उम्र में एक और पड़ाव आता है, उसके पैर बड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिनसे वो पकड़ करता है। वो पकड़ नहीं पाता, इसका मतलब उसकी लाइफ में 40वां साल बड़ा भयंकर साल होता है। अब गिद्ध, मतलब अब उस ईगल के पास 3 ऑप्शन होते हैं मेरे दोस्त। या तो ईगल अपने आप को सरेंडर कर दे कि भाई अब मेरे से नहीं होगा। अब आप समझना, कहानी बड़ी शानदार है, जिसको समझ में आए तो समझ गया, समझे तो खिलाड़ी, ना तो अनाड़ी। वो अब उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो अपने आप को सरेंडर कर दे, कहता है भाई अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी जिंदगी त्याग देता हूं। पहला, वो त्याग कर सकता है, अपनी बॉडी को त्याग दे। अब दूसरा उसके पास ये है कि वो मरा हुआ मांस खाना शुरू कर दे, यानी वो अपना शिकार ना करे, जो शिकार हुआ पड़ा उसी को खाना शुरू कर दे, जो जंगल में हो तो वो आपको पता है। वो गिद्ध वाली प्रवृत्ति में आ जाए। गिद्ध हमेशा मरा हुआ मांस खाती है। और तीसरा जो उनकी लाइफ में परिवर्तन होता है, वो तीसरा ये है कि वो एक लंबी सी फ्लाई करे और एक चट्टान पे चला जाए, बहुत बड़ी चट्टान पे, और वहां जाकर के अपना आप को दोबारा से तैयार करे।
मेरी बात समझना, बड़ी शानदार कहानी सुना रहा हूँ और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो सागर जी तैयार हैं आप? ये कहानी बड़ी शानदार है, इसको लिख लीजिए और याद करिए, बड़ी सब जबरदस्त कहानी है। जब वो तीन स्थिति उसके सामने होती है तो ना तो वो अपने देह को त्यागता है, वो चाहता तो वो त्याग कर देता, जैसे टॉप मैनेजमेंट ने त्याग दिया, देह त्याग दिया, उनके बस की कुछ नहीं, समझ में नहीं आता, कहते हैं मैनेजर है हम। अरे काहे की टॉप मैनेजमेंट चला रहे, कुछ नहीं आता आपको। और कुछ इनमें से गिल प्रवृत्ति के हैं जो मरा हुआ मांस खा रहे हैं, आज ये आ गई, आज वो आ गई, आज ये आ गई, आज वो आ गई, मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया। गिद्ध प्रवृत्ति के लोग जो मरा हुआ मांस खाने को तैयार है। लेकिन आप सब लोग जो पर्लवाइन के पीवीसी मेटा को जी रहे हैं, फीड फंडिंग और फार्मिंग कर रहे हैं, ये सारे थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करा है इन्होंने। इन्होंने एक लंबी सी फ्लाई करी और अपना आपको दोबारा से उसी लेवल पे तैयार करा। और अब ये जो रीगल होता है, बड़ी चट्टान पे चला जाता है। वहां जाने के बाद सबसे पहले अपनी जो चोंच होती है ना दोस्त, उसे पत्थर में दे देकर तोड़ देता। कितना खून निकलता, कितना दर्द होता होगा दोस्त, उसको सोचो। हम क्या दर्द सहते हैं। अरे 4 महीने ऑटो पुल नहीं मिला तो हम तबाही मचा दी। पता चल जाएगा 25 दिसंबर के बाद इसे यूज कर पाओगे, इतना पैसा आने वाला सोच नहीं सकते। चोंच को तोड़ता कितना दर्द होता होगा, और 150 दिन लगते हैं वापस उसी चोंच को आने में। 150 दिन तक तड़पता है वो, 150 दिन तक। उसके बाद जब वो चोंच आ जाती है, उसके बाद वो अपनी पैरों की जो नखून होते हैं मुड़े, उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। और जब वो नखूनों को तोड़ता है, सोचो आपको यदि कट लग जाए तो कितना दर्द होता है। वो पूरा नखून तोड़ देता है और 150 दिन बाद दोबारा से उसके नखून आ जाते हैं। जब ये प्रक्रिया 300 दिन के बाद उसकी चोंच और उसके पैर वापस मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद शुरुआत होती है वो अपनी परों को नोचना शुरू कर देता है। और उनको नोचते 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 कितना दर्द होता होगा ना दोस्तों। उसको दर्द इसे कहते हैं। आप लोगों को कितना दर्द हुआ है पिछले 5 महीने में, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब फर्स्ट टाइम मैं आया तो मैंने आपका दर्द को महसूस किया था, बट इस सिस्टम ने 2015 में आपके दर्द को सह लिया था, बता दिया था कि ऐसा दर्द होगा, बस तैयार रहना। दर्द भी मिलेगा और समृद्धि भी मिलेगी। वो दर्द सह रहे हैं आप। और 150 दिन बाद जब पर वापिस आ जाती है, और उसके बाद वो वही लंबी फ्लाई करता है और वही प्रॉपर शिकार करना शुरू कर देता है। और फिर दोबारा से वो नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और फिर उसकी जिंदगी में वही उमंग तरंग, वही फसाने, वही सब कुछ आ जाता है जो जवानी में जी रहा था। मैं आज इस मंच से बता देता हूँ, आप सारे ईगल्स हैं, पिछले 5 महीने में जो दर्द सहा है, आज आपको मैं वादा करता हूँ, यदि 60 साल के हैं तो दिसंबर 25 के बाद आप 15 साल के फील करेंगे, और यदि 50 के हैं तो 10 साल के, और यदि आप 30 और 35 साल के हैं तो आप 5 साल का फील करेंगे। ये पावर मिलेगी आपको। ये एक कहानी आपको सिखाती है कि दर्द के बाद कितना बड़ा हमारी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। तो यू ऑल आर ईगल एंड आई विद यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग मी अलॉट। मुझे झेलने के लिए 1.5 घंटे